Hello class 8 students, welcome back to the Smart Learning channel. So today we are going to continue this exercise of chapter number 1, crop production and management. Okay, so we have completed till question number 5 of this chapter. Okay, so let's come to the question number 6. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज इरिगेशन. दैट मीन्स व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इरिगेशन एंड यू हैव टू डिस्क्राइब टू मेथड्स ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर. सी हमने टू मेथड्स, ट्रेडिशनल मेथड्स और फिर और भी बहुत से मेथड्स हम लोग डिस्कस किए थे, और उनमें से हमने टू मेथड्स डिस्कस किए थे जिससे कि वाटर को कंजर्व किया जा सकता. दैट मीन्स वाटर का जो मीन्स वेस्टेज है उसको हम लोग स्टॉप कर सकते हैं. तो वो टू मेथड्स हम लोग डिस्कस किए थे. सो वो टू मेथड्स के बारे में भी आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करके लिखना है. सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन बाय इरिगेशन. The process of supplying water to crop plant in the field in regular interval of time is called irrigation. So you all know what is the process irrigation. Irrigation that means regular interval में जो water supply किया जाता है field में plants को, that process is known as irrigation. Okay, and irrigation किसके ऊपर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ क्रॉप. क्रॉप कैसा है, क्रॉप को ज़्यादा पानी चाहिए या कम पानी चाहिए, उसी के हिसाब से आपको इरिगेशन करना है. टाइप ऑफ सॉइल, कैसा सॉइल है, ठीक है. अगर उसको वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा होगा तो उसको ज़्यादा पानी चाहिए, कम होगा तो उसको कम पानी चाहिए. सो यू हैव टू सी व्हाट टाइप ऑफ सॉइल इज इट एंड वो विच सीजन आर यू वाटरिंग द प्लांट. कौन सा सीजन में आप वाटर कर रहे हो प्लांट्स, और वो प्लांट्स को कितना पानी चाहिए. क्लियर. अगर समर सीजन है तो आपको बहुत से पानी डालना पड़ेगा, ठीक है. सो द इरिगेशन डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ क्रॉप, टाइप ऑफ सॉइल एंड सीजन. Clear? Now let's come to the second part of the question, that is describe two methods of irrigation which conserve water. टू मेथड्स आपको बताना है जिससे कि वाटर को कंजर्व किया जा सकता है. एंड द टू मेथड्स आर स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप इरिगेशन. Sprinkler system and drip irrigation. So the two methods of irrigation which conserve water are फर्स्ट स्प्रिंकलर सिस्टम. स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है कि दिस मेथड इज़ वेरी यूजफुल फॉर अनइवन लैंड हैविंग पुअर वाटर सप्लाई. जहाँ पर कि वाटर सप्लाई का अवेलेबिलिटी पुअर है, मीन्स वहाँ पर ज़्यादा वाटर नहीं पहुँच सकता, वहाँ पर स्प्रिंकलर सिस्टम बहुत ही हेल्पफुल है. और ये कैसे यूज़ किया जाता है? हियर द वाटर इज पम्प्ड थ्रू द मेन पाइपलाइन अंडर प्रेशर. इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर सैंडी सॉइल. सैंडी सॉइल के लिए ये स्प्रिंकलर सिस्टम वाला जो प्रोसेस है ये बहुत ही यूज़फुल है. और ये क्या किया जाता है कि मेन पाइपलाइन से एकदम प्रेशर से वो आता है और फिर प्लांट्स को ये पानी देता है, ठीक है. अगर आप स्प्रिंकलर सिस्टम के बारे में नहीं समझे हो मेरे से तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पे जाइए और स्प्रिंकलर सिस्टम के बारे में आप समझ लीजिए. स्प्रिंकलर सिस्टम, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, सब मेथड्स आपको हम एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है, in that video. Now I hope that sprinkler system is clear to you. Drip irrigation. Drip irrigation आपको हम स्टार्टिंग से बताए थे. ड्रिप इरिगेशन दैट मीन्स ड्रॉप बाय ड्रॉप प्लांट का जो रूट है उसको दिया जाता है पानी, ठीक है. इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप एट द बेस ऑफ द रूट्स ऑफ प्लांट. प्लांट का जो रूट्स है उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी दिया जाता है थ्रू द ड्रिप इरिगेशन सिस्टम. एंड दिस इज मोस्ट एफिशिएंट मेथड एंड इम्पॉर्टेंट वेयर वाटर अवेलेबिलिटी इज पुअर. और ये भी जहाँ पर कि वाटर का अवेलेबिलिटी बहुत ही पुअर है, ठीक है, और वहाँ पर ये जो मेथड ये बहुत ही एफिशिएंट है एंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड है, ठीक है. एंड ऑब्वियसली दिस विल कॉस्ट यू अ लॉट. ये बहुत ही एक्सपेंसिव भी है, ठीक है. इसको बहुत लोग अफोर्ड कर सकते हैं और बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है. सो आई होप दैट क्वेश्चन नंबर 6 इज क्लियर टू यू. लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 7. ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में है इफ वीट इज सोन इन द खरीफ सीजन व्हाट वुड हैपन, डिस्कस. सो ये हम आपको जब एक्सप्लेन करा रहे थे तभी एक्सप्लेन किए थे, अभी हम एक रिवीजन करवा दे रहे कि अगर वीट को खरीफ सीजन में ग्रो किया जाएगा तो वो वीट प्लांट का क्या होगा. अब पहले आप ये बताइए कि वीट प्लांट हम लोग कब ग्रो करते हैं, इन द रबी सीजन और खरीफ सीजन. ऑब्वियसली इन द रबी सीजन, दैट इज़ विंटर सीजन. क्यों हम लोग वीट को रबी सीजन में ग्रो करते हैं और विंटर सीजन में ग्रो करते हैं? बिकॉज दे डू नॉट नीड अ लॉट अमाउंट ऑफ वाटर टू ग्रो.
दे कैन टेक लिटिल वाटर एंड दे कैन इजीली ग्रो। ठीक है, उनको ज़्यादा पानी का ज़रूरत नहीं है, वो आराम से कम पानी में अच्छी तरह से वो ग्रो कर जाएंगे। बट अगर वीट प्लांट को रेनी सीजन में या खरीफ सीजन में ग्रो किया जाएगा तो क्या होगा? ऑब्वियसली द क्रॉप विल बी डिस्ट्रॉय हो जाएगा वो क्रॉप। क्यों होगा? लेट्स सी। ये वीट इज सोन इन खरीफ सीजन दैट इज फ्रॉम जून टू सितंबर। अगर जून से सितंबर के बीच में अगर आप खरीफ वीट को ग्रो करोगे तो क्या होगा? द होल क्रॉप माइट गेट डिस्ट्रॉयड, पूरा क्रॉप खराब हो जाएगा। अब आप बोलेंगे क्यों? बिकॉज खरीफ सीजन इंक्लूड रेनी सीजन विच इज नॉट फेवरेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ वीट प्लांट। खरीफ सीजन मतलब रेनी सीजन, वहाँ तब बहुत ही ज़्यादा बारिश होगी। ठीक है, तो ज़्यादा बारिश वीट प्लांट के लिए फेवरेबल नहीं है। ठीक है, ज़्यादा पानी वीट प्लांट्स के लिए फेवरेबल नहीं है। ऑल्सो वीट प्लांट कैन नॉट टॉलरेट टू मच वाटर विच इज स्टोर्ड एट द बेस ऑफ प्लांट। तो जब ज़्यादा बारिश होगी तो पानी जाके वो प्लांट का बेस में स्टोर होगा, बट वीट प्लांट उतना ज़्यादा पानी को टॉलरेट नहीं कर पाएगा और दैट क्रॉप विल बी डिस्ट्रॉयड, द क्रॉप विल बी डाइड। ठीक है, सो यू शुड नेवर ग्रो वीट इन द खरीफ सीजन। वीट को सिर्फ रवि सीजन में ही ग्रो करना है। ठीक है, क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7 इज क्लियर टू यू? In the next video we are going to do question number 8. Okay, so thank you so much students.